हाय, वेलकम टू एनर मैथ्स क्लासेस। तो अभी हम करेंगे चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 13.2। तो 13.2 फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है बेटा? बोलता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो हमें गिवन है। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिख लेंगे हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वो हमारे पास है 3/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वो मेरे पास कितनी है, 1/5। अब उसने हमें बोला कि प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है। कब? जब इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। अगर हमारे एज ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, अगर ये हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो देखो बेटा क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। ये कैसे हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन रूल है इसका, ठीक है, विच इज इक्वल टू 3/5 इंटू 1/5। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं मेरे पास आएगा 3/25। तो यही आपका इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोलता है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। 2 कार्ड हमने क्या किए, बाहर निकाल लिए, बट उनकी कोई भी रिप्लेसमेंट हमने उसमें नहीं की। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक। हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों के दोनों कार्ड क्या है, ब्लैक है। तो देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हमारे पास है क्या, हमें गिवन क्या है, गिवन पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स का हमारे पास एक पैक है। ठीक है सर, अब हमें पता है एज वी नो कि एक जो ताश होती है उसकी गड्डी होती है, उसमें क्या आता है, देयर आर 26 रेड एंड 26 ब्लैक कार्ड होते हैं हमारे। ठीक है, अब लेट कर लेंगे, लेट ए एंड बी डिनोट्स, क्या डिनोट करेंगे, रिस्पेक्टिवली। इस शब्द का ध्यान रखना है, रिस्पेक्टिवली मैंने इकट्ठा इसीलिए इसको कर दिया है, रिस्पेक्टिवली द इवेंट, respectively the event that the first and second row, that the first and second row, जो भी हम वहां से निकाल रहे हैं। ठीक है, ड्रो आर ब्लैक, कि दोनों कार्ड जो हैं वो ब्लैक। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगी वो क्या आएगी, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड इन फर्स्ट ड्रॉ, कि पहले ही ड्रॉ में जो ब्लैक कार्ड आ जाए। अब एक हमने क्या किया, निकालना है इसमें से। तो हमारे पास अभी तो 26 है, टोटल कार्ड हमारे पास कितने हैं, 52। इसको कट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास कितनी आ गई बेटा, 1/2। अब यहां से जो है ना वो कहानी बदल जाए सेकंड कार्ड के लिए, क्योंकि हमने कोई भी रिप्लेसमेंट की नहीं। ठीक है, बिकॉज द सेकंड रो
जो हमारा सेकंड रो है विदाउट रिप्लेसमेंट है, विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर हमारा सेकंड का जो ड्रॉ है वो विदाउट रिप्लेसमेंट है तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने होंगे? नाउ द टोटल कार्ड जो हमारे पास बच गए वो कितने आएंगे? 51। एंड टोटल ब्लैक कार्ड वो मेरे पास कितने बच गए बेटा? 25। ठीक है, बस यही हमारे पास है। अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट की, कि ब्लैक कार्ड इन द सेकेंड रो, तो मेरे पास आएगी 25 अपॉन में 51। अब उसने लास्ट में पूछा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक, तो प्रोबेबिलिटी दैट both the card are black, both the cards are black, तो हमारे पास क्या आएगा? अगर दोनों ब्लैक है मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी हमारे आना चाहिए। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दे रहा है ना, तो हमारे पास क्या आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसमें यही आपका फॉर्मूला अप्लाई होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/2 है, ये हमारे पास है 25 अपॉन में 51, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? 25 अपॉन में 102। कितना आ जाएगा? 25 अपॉन में 102। तो आप लास्ट में लिख भी सकते हो प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक। ये आ गई हमारे पास, ये हमारे पास आ गया इसका सोल्यूशन या फिर आंसर। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार का इस क्वेश्चन में कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल हेल्प यू। करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है हमें बोलता है बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 रैंडमली सिलेक्टेड ऑरेंजेस ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। अब इसमें भी 3 ऑरेंजेस हम निकाल रहे हैं बट कोई भी उसकी जो है वो रिप्लेसमेंट नहीं हो रही। इफ ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल। अगर जो हमने 3 निकाले हैं तीनों के तीनों अच्छे हैं तो उसमें क्या हो रहा है? बॉक्स को हम अप्रूव कर रहे हैं सेल के लिए, अदरवाइज बॉक्स इज रिजेक्टेड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स containing 15 oranges out of which 12 are good and 3 are bad ones, what will be approved for sale। क्या वो अप्रूव्ड हो जाएगा सेल के लिए कि नहीं होगा, उसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालना। तो सोल्यूशन क्या है हमारे पास? एक हमारे पास ऑरेंजेस का बॉक्स है, ठीक है। गिवन क्या हमारे पास? गिवन अ बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया तो क्वेश्चन बहुत ही आसान, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह लेट कर लो। लेट ए कोमा बी एंड सी डिनोट द इवेंट, denotes the event respectively that the first comma second and third drawn oranges are good। कि जो हमने फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ड्रा पे जो भी ऑरेंजेस निकाल रहे हैं वो तीनों के तीनों क्या है? हमारे अच्छे हैं। हमें अच्छे लेने हैं तभी हमारा जो अप्रूव होगा सेल के लिए। अगर हम खराब निकालेंगे तब हमारा अप्रूव्ड नहीं होगा। अगर फर्स्ट ड्रॉ, यहाँ पे फर्स्ट ड्रॉ आ गया, फर्स्ट ड्रॉ में हमने निकाला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। हमारे पास जो टोटल ऑरेंजेस हैं वो कितने हैं? 15 है, ठीक है।
15 ही बोल रहे हैं ना, 15 ऑरेंजेस टोटल है। तो अच्छे वाले कितने हैं, 12 आउट ऑफ 15। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे पास। ठीक है, इसको काट लो, 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 10। ये हमारे पास आ गया 4/5। अब देखो सेकंड रो में क्या होगा। अब इनकी कोई भी रिप्लेसमेंट जो है वो इसमें नहीं है। ठीक है, सेकंड रो विदाउट रिप्लेसमेंट, कोई भी हम रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे। तो टोटल ऑरेंजेस जो हमारे पास बच जाएंगे, टोटल ऑरेंजेस वो हमारे पास कितने होंगे बेटा, 15 में से एक तो हमने निकाल ही लिया, यहाँ पे बचेंगे 14। और गुड ऑरेंजेस हमारे पास कितने बच जाएंगे, गुड ऑरेंजेस ये हमारे पास पहले 12 थे, एक निकाल दिया, 11 बचेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वो हमारे पास कितनी आ गई, 11/40। ठीक है सर। अब फॉर थर्ड ड्रॉ, जो हमारा थर्ड ड्रॉ हो रहा है, जो हम थर्ड ड्रॉन करेंगे, ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, विदाउट रिप्लेसमेंट आएगी। ये भी क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर तो वो रिप्लेस कर देते तब तो हमारा कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। अब हमारे पास जो टोटल ऑरेंजेस बचेंगे वो कितने बचेंगे, टोटल ऑरेंजेस वो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 13। और जो हमारे पास गुड ऑरेंजेस है वो कितने हो जाएंगे। देखो इसमें हमें जो है ना वो कंडीशन उसने दे रखी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जो है वो मेरे पास कितना आ जाएगा, 10/13। यही उसने यहाँ पे दे रखा है। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड ऑरेंजेस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड ऑरेंजेस ये मेरे पास कितनी निकल के आ जाएगी, क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास है 4/5 मल्टीप्लाई 11/14 मल्टीप्लाई 10/13। अब जो इसमें कटता है उसको हम काट देंगे, 5 2 जार 10, 2 7 जार दिस, तो 11 4 जार 44 अपॉन में 13 7 जार 91। तो ये मेरे पास आ गया। लास्ट में हम लिख भी सकते हैं इसमें क्या, कि जो टोटल ऑरेंजेस है, द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉक्स विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट द oranges will be approved for sale। वो मेरे पास कितनी आ गई, 44/91। ये प्रोबेबिलिटी मेरे पास आ गई। ठीक है बेटा, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन करवाता हूँ, जितना आपको जरूरत है उतना मैंने आपको लिखवा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोलता है फेयर क्वाइन एंड एन अनबाइस्ड डाई आर टोस्ट। एक क्वाइन और एक डाई को हमने क्या किया, टोस कर लिया। टोस करने के बाद बोलता लेट ए बी द इवेंट हेड पेयर ऑन द क्वाइन, कि क्वाइन के ऊपर क्या है, हेड है, एंड बी बी द इवेंट थ्री ऑन द डाई, कि डाई के ऊपर क्या है, 3 है। ठीक है सर, तो हमें पता है कि इनको हमने टॉस किया है, तो देखते हैं। तो सैंपल स्पेस हमारे पास क्या आ जाएगी, सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट वो हमारे पास कितनी आ गई, देखो हेड के साथ 1 आ सकता है डाई का,
हेड के साथ ही 2 भी आ सकता है, हेड के साथ 3 भी आ सकता है, हेड के साथ 4 भी आ सकता है, हेड के साथ 5 भी आ सकता है एंड हेड के साथ ही 6 भी आ सकता है। सेम अब सिक्के का दूसरा पहलू है टेल, तो टेल 1, टेल का 2, टेल का 3, टेल 4, टेल 5 एंड टेल 6, ये आपके पास आ गया। अब हमें जो इवेंट है वो दिए गए हैं, ठीक है। लेट क्या है, ए बी द इवेंट। कौन सा इवेंट है बेटा, हेड अपेयर ऑन द कॉइन, हेड अपेयर ऑन द कॉइन, ये सिर्फ हेड है। तो ऐसा जो इवेंट मेरे पास बनेगा वो कौन से बन जाएंगे, H1, H2, हेड के साथ 3, हेड के साथ 4, हेड के साथ ही 5 एंड हेड के साथ 6, ये हमारे पास आ गया। अब अगर मैंने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो वो मेरे पास कितनी आ जाएगी, देखो 6 है और टोटल हमारे पास कितने हैं 12, इसको काटेंगे तो 1/2, ठीक है। अब दूसरा ले लो, नाउ बी वी इवेंट 3 ऑन द डाई, 3 ऑन द डाई, कि डाई के ऊपर जो है वो कितना आए, 3 आए। तो 3 आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास जो इवेंट है वो कौन कौन से होंगे, या तो एक बार ये हेड के साथ 3 आ सकता है, या फिर दूसरी बार ये टेल के साथ 3 आ सकता है, और तो कोई है ही नहीं यहाँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास वो कितनी आ गई, 2/12 विच इक्वल टू 1/6, ठीक है सर। अब हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, नेक्स्ट स्टेप हमारा यही है ना, कि ए इंटरसेक्शन बी, वो मेरे पास कितना आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ H3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वो मेरे पास आएगी 1/12, ठीक है। वो मेरे पास कितनी आ गई, 1/12। अब ध्यान से क्वेश्चन देखना, उसने हमें क्या पूछा है, चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट एंड नोट। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने कैसे फाइंड किया था कि ए एंड बी जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट है कि नहीं। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये हमने निकालना है। ये हमारे पास कितना है, 1/2 इंटू 1/6 विच इज इक्वल टू 1/12। तो हमें यहां से पता चल गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बस अगर ये हमारा इक्वल हो गया, इसको सेटिस्फाई कर गया, तो हमारा ये इवेंट जो है वो इंडिपेंडेंट है, अगर नहीं करेगा तो नहीं इंडिपेंडेंट। देयरफॉर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। बस यही है इस क्वेश्चन में, और तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, बोथ डाई marked 1 2 3 in red and 4 5 6 in green is tossed. Let A be the event, the number is even, and B be the event, the number is red. A जो है हमारा नंबर वो है कि वो इवन नंबर है, एंड बी जो इवेंट है वो हमारा क्या है कि वो क्या है, एक रेड है, ठीक है। आर ए एंड बी इंडिपेंडेंट, देखो पिछले क्वेश्चन की तरह सेम ही क्वेश्चन है हमारा, ये भी हमें बताना है सिर्फ ए एंड बी जो है वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो सैंपल स्पेस ऑफ द डाइस, सैंपल स्पेस ऑफ डाई वो मेरे पास कितनी आ गई है, एस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ठीक है सर। अब हमें जो है दो इवेंट दिए गए हैं, तो
क्वेश्चन में हमें गिवन है लेट ए बी इवेंट, ए बी द इवेंट, द नंबर इज इवन, द नंबर इज इवन, कि नंबर जो है वो क्या है, इवन। तो बेटा ए इवेंट में कौन कौन से आ जाएंगे, 2 4 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो मेरे पास कितनी आ जाएगी, 3/6 विच इज इक्वल टू 1/2। और बी इवेंट क्या है, बी बी द इवेंट, द नंबर इज रेड, कि नंबर जो है वो रेड है। तो बी इवेंट में बेटा हमारे पास कौन कौन से नंबर आ जाएंगे, रेड वाले देखो कौन कौन से, 1 2 एंड 3, 1 2 3। तो बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो मेरे पास कितनी आ गई, 3/6 विच इज इक्वल टू 1/2। ये भी मेरे पास कितनी आ गई, 1/2। अब हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, इसमें कुछ इंटरसेक्शन है जी सर, है 2 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1/6। इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो वो मेरे पास कितना आ रहा है, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 विच इज इक्वल टू 1/4। इसको इक्वेशन 2 मान लो। तो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2, 1 और 2 दोनों इक्वेशनों से हमें क्या मिला, हमें ये मिल गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इन नॉट इक्वल। ठीक है, अगर ये नॉट इक्वल है तो मतलब कि ए एंड देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट आपको चेक करना आ गया कि कैसे करते हैं, बस वही हम कर रहे हैं इसमें। ठीक है, अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, बोलता है लेट ई एंड एफ इवेंट विद पी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है वो हमें गिवन है कितनी है बेटा, 3/5। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये भी हमें गिवन है, ये कितना है, 3/10। और हमें साथ ही साथ जो गिवन है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 1/5। बोलता आर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। वो तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया, सब कुछ ही तो हमें गिवन है। तो हम निकाल लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ विच इज इक्वल टू 3/5 मल्टीप्लाई 3/10 विच इज इक्वल टू 3 3 9/50। ठीक है सर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अगर हम देखें क्या वो इक्वल है इसके कि नहीं है, यही तो हमें इसमें देखना है। तो ये 9/50 है, ये 1/5 है, ये तो इक्वल है ही नहीं। तो देयरफॉर ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट। ये दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट नहीं। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, बोलता है गिवन दैट द इवेंट ए एंड बी आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिस, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी दिस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू रो। इसको छोटा पी भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, अब हमें बताना क्या है, बोलता फाइंड पी इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और सेकंड है इंडिपेंडेंट। तो पहले तो जो हमें गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। हमें गिवन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो कि मेरे पास कितनी है, 1/2। और दूसरा मुझे क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, वो मेरे पास कितनी है, 3/5। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये भी हमारे पास है, ये कितनी है, पी। ठीक है, फर्स्ट केस हमें फाइंड आउट करना है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं। ठीक है, कौन सा केस है, MUTULL, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव।
बेटा ये कब होंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? कोई भी दो एलिमेंट कब होते हैं? मैं यहां पे लिख देता हूं, व्हेन ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो क्या होगा? देन ए इंटरसेक्शन बी जो है वो किसके इक्वल आएगी? फाइव के इक्वल। अगर तो ये फाइव के इक्वल आ गया तो ये हमारे क्या होंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, मान के चल रहे हैं हम, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आती है? प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी वो मेरे पास कितनी आती है? 0। उसने यही बोला है ना, फाइंड इफ दे आर, ठीक है। तो फाइंड हम कर लेते हैं, कोई इसमें बड़ा काम नहीं है। अब यहां से हमें एक फॉर्मूला आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। +1 में हमने बहुत इसका यूज किया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो बेटा यहां से देखो, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी हमें गिवन है कितनी है? 3.5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास है 1.2 और ए हमारे पास है पी -0। तो इसको यहीं पे रहने दो, 3.5 इसको इस साइड लेके गया बेटा माइनस का 1.2। एलसीएम ले लो, कितना आ गया? 10। 5 2 10 मतलब 6 -2 5 -5। तो P की जो वैल्यू है वो मेरे पास कितनी आ गई? 1/10। ठीक है सर, नेक्स्ट देखते हैं। अभी सेकंड केस में उसने हमें बोला है कि ये क्या है? इंडिपेंडेंट। क्या है? इंडिपेंडेंट। ठीक है सर, चेक कर लेते हैं। हमें इतना पता है कि जब भी ये इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है, व्हेन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, जब भी ये इंडिपेंडेंट होंगे तो इनकी जो इंटरसेक्शन है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, ये किसके इक्वल होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है सर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यहां से मेरे पास कितनी आ गई? देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो हमारे पास है 1/2 और ए हमारे पास पी, ये आ गया मेरे पास। अब फिर से मुझे इसका फॉर्मूला जो है वो पता है, पी की वैल्यू निकालनी है दोनों केसेस में। तो हमें एक फॉर्मूला आता है, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यूज पुट करो, यहाँ पे कितना है? 3.5 इज इक्वल टू 1/2 प्लस पी माइनस 1/2। इसको इस साइड ले आओ, 3.5 माइनस 1/2, यही आएगा ना मेरे पास। 3.5 माइनस 1/2 इज इक्वल टू, इनका एलसीएम ले लो बेटा 2, तो 2p माइनस 1p। तो इनका एलसीएम लेंगे, मेरे पास 10 आएगा और यहाँ पे इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ 6 माइनस 5 विच इक्वल टू p अपॉन में 2। इसको इस साइड लेके जाएंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा? देखो 1/10 है, इसको मैं इस साइड ले आया तो p इधर बच गया 1/5। तो यहां से p हमारा कितना निकल के आ गया बेटा? 1/5। यही हमें दोनों केसेस में फाइंड आउट करना था। ठीक है, बस थोड़ा सा इसकी सहायता से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट क्या होते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट स्पेलिंग मैंने पूरे नहीं लिखे थे, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो चैनल को ज्यादा से लाइक शेयर एंड सपोर्ट जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूं। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या बोल रहा है? बोलता है लेट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट विद प्रोबेबिलिटी दिस एंड दिस। तो हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो हमें गिवन है 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वो हमारे पास है 0.4। अब उसने क्वेश्चन में बोल दिया कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। ए एंड बी अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो यहां से मैं ए इंटरसेक्शन बी निकाल सकता हूं, ठीक है।
तो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट क्वेश्चन हमें जो फाइंड आउट करना वो यही है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे व्हेन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट हो। ठीक है, कौन से इवेंट है? इंडिपेंडेंट। तो हमें एक फॉर्मूला आता है, वो क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, वो किसके इक्वल होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास 0.3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास है 0.4, मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 0.12। कोई इसको ऐसे मत लिख देना बेटा 1.2, वो गलत हो जाएगा। वो प्लस में होता है, माइनस में ऐसा नहीं होता, सॉरी मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं होता। सेकंड जो इसका क्वेश्चन है वो मुझे फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। तो ये तो हमें +1 क्लास का फॉर्मूला आता है, वो क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हमारे पास है 0.3 प्लस 0.4 माइनस कर दो 0.1, 0.7 माइनस 0.12। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये मेरे पास आ जाएगा 7 में से इसको माइनस अगर मैं करूं तो मेरे पास 70 में से माइनस करें तो 0.58। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट। इसमें हमें क्या पूछा गया? प्रोबेबिलिटी ए अपॉन में बी। इसके लिए हमें फॉर्मूला पता है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो मेरे पास कितना है? 0.12 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.4। इसको मैं लिखूं तो मेरे पास आएगा 12/100 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 4। एक जीरो से एक जीरो, 4 3 12, 0.3 हमारे पास जो है वो आंसर निकल के आ जाएगा। अभी इसका फोर्थ पार्ट जो है वो हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी बी अपॉन में ए। तो ये तो क्वेश्चन आपने लास्ट एक्सरसाइज में बहुत किए हुए हैं। ठीक है, आई होप कि आप इनको एकदम से पकड़ लो। ठीक है, तो ये हमारे पास 0.12 अपॉन में 0.3, इसको अगर मैं काटूंगा तो एक डेसिमल कटेगा 0.4, हमारे पास जो है वो आंसर हमारा बच जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.4। ठीक है, तो यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे समझ आ गया होगा। ठीक है, करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या बोला? बोलता है इफ ए एंड बी आर टू इवेंट such that probability of A is equal to 1/4, comma probability of B is equal to 1/2 and probability of A intersection B जो है वो मेरे पास कितनी है? 1/8। फाइंड हमें ये करना है। ठीक है, तो सोल्यूशन देखते हैं हमारे पास क्या है। हमें जो गिवन है वो क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वो बेटा हमारे पास है 1/4, कोमा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वो हमारे पास है 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वो हमारे पास है 1/8। हमें जो फाइंड करना है वो क्या हमारे पास? प्रोबेबिलिटी नोट ए एंड नोट बी। तो +1 क्लास में इसकी पूरी एक्सरसाइज है नोट ए नोट बी पे, आपको आता होगा। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं ए डैश, एंड है बीच में तो इसका इंटरसेक्शन आ गया, और बी डैश। ठीक है, फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ए यूनियन बी और बाहर सारे का डैश। ठीक है, यही हम यहाँ पे पढ़ के आए हुए हैं +1 क्लास में। तो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी डैश अगर मुझे फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला है वो क्या होता है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। ठीक है, अभी हमें ए यूनियन बी जो है वो निकालना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे ना भी निकालो, आप सीधा इसका फॉर्मूला पुट कर दो तब भी कोई बात नहीं। 1 माइनस ब्रैकेट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि हमारे पास इंटरसेक्शन है। तो 1 माइनस
इसकी है 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1/8। बेटा इनका एलसीएम ले लो, हमारे पास कितना आएगा 8 एज ए एलसीएम आ गया। 4 2 जार 8 तो ऊपर 2, 2 4 जार 8 4 माइनस 1 करेंगे तो 1 माइनस 4 प्लस 2 6 माइनस 1 माइनस के 5/8। फिर बेटा बाहर एलसीएम लो तो यहाँ पे आएगा 8 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 3/8। तो यहाँ पे देखो मेरे पास जो प्रोबेबिलिटी निकल के आई है वो कितनी आ गई, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू 3/8। यही आपका सोल्यूशन है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमें जो गिवन है उसको हम लिख लेते हैं पहले बेटा। पहले तो क्वेश्चन पढ़ो। बोलता है इवेंट ए एंड बी आर सच दैट प्रोबेबिलिटी इनकी हमें गिवन है और नोट ए और नोट बी की हमें गिवन है। और का मतलब यहाँ पे क्या है यूनियन। स्टेट वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। बेटा कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं ए एंड बी इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। गिवन जो है वो लिख लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें गिवन है वो कितना है 1/2 कोमा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो हमें गिवन है 7/12। एक चीज हमें और गिवन है वो क्या है प्रोबेबिलिटी नोट ए और नोट बी वो हमारे पास कितनी है 1/4। प्रोबेबिलिटी नोट ए नोट बी का मतलब प्रोबेबिलिटी ए डैश यूनियन और है तो यूनियन और बी डैश इज इक्वल टू 1/4। इसको मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी डैश विच इज इक्वल टू 1/4। तो ये भी हमारे इसके इक्वल आ गई। हमें यहाँ पे इंडिपेंडेंट प्रूव करने के लिए क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो किसके इक्वल चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर तो ये इक्वल आते हैं तब तो ये इंडिपेंडेंट है, अगर नहीं आते हैं तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है। तो यहां से मुझे एक फॉर्मूला आता है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। हमें फर्स्ट क्लास 10th क्लास में ये फॉर्मूला बताया कि किसी इवेंट के होने या फिर उसके ना होने की ए डैश अगर दोनों को प्लस करें तो हमारे पास कितना आता है 1। हमने यही फॉर्मूले से ये उठाया हुआ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो मेरे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू भर देते हैं 1 माइनस 1/4। तो इनका अगर मैं एलसीएम लूं तो 4 आएगा, 4 माइनस 1 जो है मेरे पास कितना आ जाएगा 3/4। अब मैं निकाल लेता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। वो मेरे पास कितना है 1/4 इंटू 7/12। तो ये कितना आ जाएगा 7/12 4 जार 40 12 4 जार मैंने कुछ गलत लिख दिया 1/2 है 12 4 2 जार 24। तो अभी हमें यहाँ पे पता चल गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो बस लास्ट में हम लिख देंगे देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट। ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है सर, ठीक है। अभी करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। बोलता गिवन टू इंडिपेंडेंट इवेंट ए एंड बी such that probability of A is equal to 0.3 and probability of B is equal to 0.6। तो हमें फाइंड क्या करना है, ये चीजें हमें फाइंड करनी है। इसको हम जल्दी जल्दी से फाइंड आउट कर लेते हैं। हमारे पास जो है वो है क्या, पहले तो ये लिखिए। हमें जो गिवन है वो क्या है, हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है हमारे पास 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है वो हमारे पास कितना है 0.6। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं वो क्या हमारे पास, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी फाइंड आउट करना। तो बेटा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं ना। ठीक है, यही हमें इसमें फाइंड आउट करना है। अब हमें यहाँ पे एक कंडीशन दी गई है कि बोलता है गिवन टू इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो एज
A and B are independent, A and B are independent event, अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B जो है वो मेरे पास कितनी आ जाएगी, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो यहां से इसको जल्दी से निकाल लेते हैं, वो मेरे पास क्या आ जाएगी, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 0.3 इंटू 0.6, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा 0.18। ठीक है बेटा। तो सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेकंड क्वेश्चन देखो उसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी A एंड नोट B, मतलब कि हमें प्रोबेबिलिटी A एंड नोट B, देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, मतलब कि प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B डैश, यही हमसे पूछा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस कर दो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, बस ये भी हमने +1 क्लास में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। ठीक है, वहीं से बेटा मैं अपनी तरफ से आपको कुछ नहीं अभी करवा रहा हूं, सारा कुछ आप पढ़ के आए हो, मैं तो बस आपको बता रहा हूं कि ये ऐसे होगा, +1 क्लास में ये फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा वो इसको याद कर ले। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A हमारे पास कितना है 0.3 माइनस इनकी इंटरसेक्शन कितनी है हमारे पास 0.18, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डैश जो है वो मेरे पास कितना आ गया 0.3 में से इसको माइनस करेंगे तो 0.12। ठीक है जी, अभी हम यहां पे करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन उसमें क्या है हमारे पास, थर्ड पार्ट में हमें क्या बोला गया है, प्रोबेबिलिटी A और B, अगर बीच में और लिखा है तो बेटा ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी A यूनियन B। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B फाइंड करना बहुत ही आसान है, उसके लिए फॉर्मूला वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B। प्रोबेबिलिटी ऑफ A हमारे पास कितना है 0.3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B हमारे पास कितना है 0.6 माइनस A इंटरसेक्शन B, ये हमारे पास है बेटा 0.18, तो यहाँ पे इनको प्लस करेंगे 0.9 माइनस 0.18, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B जो है वो मेरे पास कितना आ गया, प्रोबेबिलिटी 0.72। ठीक है बेटा, अब इसका लास्ट पार्ट जो है फोर्थ पार्ट वो हमारे पास बचा है, बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर नीदर A नोर B, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो प्रोबेबिलिटी A डैश इंटरसेक्शन B डैश, यही आएगा ना मेरे पास, और ये होता किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल होता है, विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B डैश, सारे के बाहर डैश इंटरसेक्शन चेंज हो जाएगा यूनियन, तो बेटा ये निकालना बहुत आसान हो गया है, A यूनियन B डैश नोट की हमें करनी हो तो 1 माइनस जो हमें पता है उसको निकाल दो, सही वाली इसमें से निकाल दो, तो 1 माइनस इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास है 0.72, तो अभी हमने निकाली थी ऊपर ही, तो प्रोबेबिलिटी A यूनियन B डैश जो है वो मेरे पास कितना निकल के आ गया है 0.28, ये आपका क्या है आंसर। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, बोलता है डाई इज टोस्ड थ्राइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर एट लीस्ट वंस, कि एक टाइम जो है वो ओड नंबर मिल जाए। तो ठीक है बेटा, सैंपल स्पेस लिख लेते हैं, डाइस हम थ्रो कर रहे हैं तो सैंपल स्पेस जो है मेरे पास वो कितनी आ जाएगी, सैंपल स्पेस S इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आ गई मेरे पास सैंपल स्पेस।
अब जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है वो हम देखते हैं। यहाँ पे सीधे कर लो, लेट पी ऑफ ए किसकी प्रोबेबिलिटी है, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर, ये हमें क्या मिल जाए, सिर्फ और सिर्फ ओड नंबर मिल जाए, ओड नंबर इन द फर्स्ट थ्रो, ये भी लिख लो साथ में, ओड नंबर इन फर्स्ट थ्रो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है, दिस इंप्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास कितनी आ गई, 3/6, इसको कट करेंगे मेरे पास आ गई 1/2। ऐसे ही सेम कर लो, लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब दो ही तरीके हमारे पास, या तो इवन नंबर आएंगे या ओड आएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, गेटिंग एन इवन नंबर इन, ठीक है, फोर एंड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो मेरे पास कितनी निकल के आ जाएगी बेटा, वो भी 3 ही इवन नंबर है, 2 है, 4 है, 6 है, विच इज इक्वल टू 1/2। ठीक है सर। अब हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए कि हमें 3 टाइम जो है वो क्या मिल जाए, इवन सॉरी ओड नंबर मिल जाए। नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर इन 3 टाइम्स, इवन नंबर इन 3 टाइम्स, कि तीनों के तीनों बार ही हमें इवन नंबर मिल जाए, वो क्या आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर लो इनको, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 विच इज इक्वल टू 1/8। ठीक है, तो हमें निकालनी क्या है, प्रोबेबिलिटी किसकी, गेटिंग ओड नंबर एट लीस्ट 1, कि एक बार जो है वो ओड नंबर आ जाए, वो किसकी इक्वल हो जाएगी बेटा, इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, गेटिंग इवन नंबर इन 3 टाइम्स, ये तीनों बार, तीनों के तीनों बार ही हमारे पास इवन नंबर आ जाए, उसको हम माइनस कर दें तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ओड नंबर का ही बचेगा। तो 1 माइनस 1/8 इज इक्वल टू 8, एलसीएम 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7/8। तो ये हमारे पास आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओड नंबर एट लीस्ट 1। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन था, यही आपसे पूछा गया। देखो क्वेश्चन में जो पूछा गया वो क्या है, प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी एट लीस्ट 1। अगर हम इसके ऑपोजिट जिसमें हमें ये मिलेगा ही नहीं उसको हम माइनस कर दें तो क्या आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है जो है वो हमारे पास क्या है, बोलता टू बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट, ठीक है, विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ बॉक्स। अब इसमें क्या हो रही है, रिप्लेसमेंट हमारी हो रही है क्वेश्चन में, बोलता फ्रॉम ए बॉक्स कंटेनिंग 10 ब्लैक, 8 हमारे पास रेड बॉल्स हैं और हमें ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी। तो सोल्यूशन लिखते हैं। हमारे पास जो बॉक्स है उसमें क्या है, गिवन गिवन अ बॉक्स जिसमें क्या है, कंटेनिंग, गिवन अ बॉक्स कंटेनिंग 10
ब्लैक एंड 8 रेड बॉल्स। उसमें जो है वो 10 ब्लैक है और 8 क्या हमारी रेड बॉल्स। ठीक है बेटा, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो है वो हमारे पास कितनी हुई? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन बॉक्स। बॉक्स में हमारे पास कितनी बॉल्स आ गई बेटा? टोटल 8 + 10 18 बॉल्स आ गई। ठीक है, हमारे पास जो बॉल्स आई हैं वो कितनी आई हैं? 18। तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या पूछा गया है? बोलता बोथ द बॉल्स आर रेड। क्या है? बोथ बॉल्स आर रेड। हमें एक बारी में ही दो बॉल्स हम निकाल रहे हैं। टू बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट। ठीक है, दो बॉल्स हम निकाल रहे हैं तो हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो रिप्लेसमेंट हो रही है, दो बार हमारा ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, एक बारी में नहीं निकाल रहे, दो बार निकाल रहे हैं, मतलब एक में हमने दो बार निकाल रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल इन फर्स्ट ड्रॉ, फर्स्ट ड्रॉ में जो है वो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है निकाल। ठीक है, तो मैं देखो हमारे पास जो रेड बॉल्स है वो कितनी है? 18। टोटल हमारे पास कितना है? 18। ठीक है, 8 रेड बॉल्स हैं, इनको कट आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 4/9। अब हमारी जो बॉल है वो रिप्लेस होगी। ठीक है, क्या हो गया? रिप्लेस होगी। तो लिख दो एज द बॉल इज रिप्लेस्ड, एज द बॉल इज रिप्लेस्ड आफ्टर फर्स्ट ड्रॉ। फर्स्ट ड्रॉ के बाद जो है वो बॉल हमारी रिप्लेस होगी। तो प्रोबेबिलिटी किसकी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल इन सेकेंड ड्रॉ, जो हम दूसरा निकाल रहे हैं बॉल, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है वो भी देखो बेटा सेम ही रहेगी, क्योंकि बॉल जो हमने रिप्लेस कर दी है। तो ये भी हमारे पास कितनी आ गई? 4/9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे दोनों बॉल्स की हम निकालनी है ना, तो प्रोबेबिलिटी किस चीज की? गेटिंग बोथ रेड बॉल्स, वो हमारे पास क्या आ जाएगी? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 4/9 इंटू 4/9, 4×4 = 16/18। तो ये मेरे पास आ गई प्रोबेबिलिटी इसकी। तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है, बोलता फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड द सेकंड बॉल इज रेड। तो देखो सेम ही कंडीशन यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ ब्लैक बॉल, फर्स्ट ड्रॉ में ब्लैक बॉल आ रही है ना, इन फर्स्ट ड्रॉ, फर्स्ट ड्रॉ में ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, टोटल ब्लैक बॉल जो हमारे पास कितनी है? 10। और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमारे पास 8 है। इसको कट करेंगे 5/9, तो ये हमारे पास आ गया 5/9। फिर बॉल हमारी रिप्लेस हो रही है, तो लिख दो एज द बॉल इज रिप्लेस्ड, एज द बॉल इज रिप्लेस्ड, बॉल को हमने दोबारा प्लेस कर दिया आफ्टर फर्स्ट ड्रॉ। फर्स्ट ड्रॉ के बाद बॉल को हमने रिप्लेस कर दिया, तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ गई? गेटिंग, सेकेंड टाइम हम रेड बॉल निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ रेड बॉल इन सेकेंड ड्रॉ। जो दूसरा ड्रॉ हम कर रहे हैं उसमें जो है वो क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी हमारी? रेड बॉल हमारे पास है 8 और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है 8। इसको अगर हम कट आउट करें तो ये मेरे पास आ जाएगा 4/9। कितना आ जाएगा? 4/9। तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग फर्स्ट ब्लैक
फर्स्ट नंबर पे हमें ब्लैक बॉल चाहिए एंड सेकंड रेड बॉल। तो ये मेरे पास कितनी आ जाएगी बेटा, इनको मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल काम है बस। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन की यहाँ पे चली है 20/81 इस एक्सरसाइज में। तो ये मेरे पास आ गया। अब इसी का अगर मैं थर्ड पार्ट देखूं तो उसमें हमसे क्या पूछ रहा है, बोलता वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। प्रोबेबिलिटी किस चीज की, प्रोबेबिलिटी गेटिंग ब्लैक बॉल इन फर्स्ट ड्रॉ। फर्स्ट ड्रॉ में जो है ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास, वो हमारे पास है, अभी हमने ऊपर भी किया है 10 ब्लैक बॉल है, टोटल हमारे पास 18 है, तो ये हमारे पास कट के कितना आ गया 5/9। ठीक है बेटा, तो यहीं से अब बॉल हमारी फिर से रिप्लेस हो रही है, तो सेम लाइन आप लिखोगे, उसके बाद आप करोगे प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ ब्लैक बॉल, सॉरी गेटिंग रेड बॉल इन सेकंड रो। ये हमारे पास आ जाएगा 4/9। अब हमें पता करनी है कि प्रोबेबिलिटी जो है इसकी, प्रोबेबिलिटी फर्स्ट ब्लैक, ठीक है, सेकंड रो में हमारे पास जो आ गया वो चीज आ गई प्रोबेबिलिटी वन ऑफ देम ब्लैक एंड अदर रेड। ये निकालने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास आई है दो चीजें। एक तो हमने निकाली है प्रोबेबिलिटी, जो फर्स्ट बॉल है वो हमारी क्या होगी ब्लैक एंड सेकंड रेड, और साथ में हमारा क्या आएगा प्लस प्रोबेबिलिटी किसकी, गेटिंग फर्स्ट बॉल रेड एंड सेकंड ब्लैक, गेटिंग फर्स्ट हमारी रेड है एंड सेकंड ब्लैक, दोनों की प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पे लिख देनी। तो क्या आ जाएगी, देखो इसको जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास आया 20/81 प्लस इसकी भी हमारे पास सेम ही प्रोबेबिलिटी है, वो क्या बनेगी 20/81 विच इज इक्वल टू 40/81। बस यही आपका क्वेश्चन था। अगर कोई भी आपको डाउट हो इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है बेटा, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर 1/2 एंड 1/3 respectively. If both try to solve the problem independently, find the probability that the problem is solved and exactly one of them solve the problem. ठीक है बेटा, दो इवेंट है हमारे पास, उसको हम लिख लेते हैं। हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी किस चीज की प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सोल्विंग द प्रॉब्लम बाय ए, solving the problem by a which is equal to 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ये क्या है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम बाय बी विच इज इक्वल टू हमारे पास कितनी है 1/3। अब हमें एक चीज और बोली गई है, दोनों इंडिपेंडेंट हैं बिकॉज
A and B are independent, ए और बी दोनों के दोनों हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट। अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, दिस इंप्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो किसकी इक्वल हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यही होगी ना हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दिस इंप्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1/2 मल्टीप्लाई 1/3 विच इज इक्वल टू 1/6। अब उसने बोला है कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, प्रॉब्लम ए से सॉल्व होगी या फिर नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे एक और चीज निकाल रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, वो क्या आ जाएगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2, ये हमारे पास फिर से कितना आ गया, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश भी निकालो बेटा, यहीं से 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा, ठीक है। तो 1 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2/3, ये आ गया मेरे पास। अब आते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास क्या बोलता है, द प्रॉब्लम इज सोल्व, कि जो प्रॉब्लम है वो सोल्व होगी हमारी, द प्रॉब्लम इज सोल्व। द प्रॉब्लम इज सोल्व मतलब प्रॉब्लम सोल्व होगी, हमें ये नहीं पता किसके द्वारा ये प्रॉब्लम हमारी सोल्व हुई, ठीक है। दैट इज इट इज सोल्व्ड, इट इज आइदर सोल्व्ड बाय ए और इट इज सोल्व्ड बाय बी। या तो ये ए के साथ सोल्व हुई है या फिर ये बी के द्वारा सोल्व हुई है, विच इज इक्वल टू पी ए यूनियन बी, ठीक है। इसका जो हमें यही फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसका फॉर्मूला में हमें आता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है सर। वैल्यूज पुट करो, 1/2 प्लस 1/3 माइनस, देखो किसी के द्वारा भी सोल्व होगी तो बस यूनियन का साइन आएगा, अगर एग्जैक्टली एक चीज का पूछा होता फिर हमारा दूसरा, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो हमने निकाली है वो है 1/6। इनका एलसीएम ले लो, हमारे पास कितना आएगा, 6। एलसीएम लेंगे 6 आएगा, 2 3 जार 6 प्लस 3 2 जार 6 माइनस 1, 3 प्लस 2 5 माइनस 1 4/6, इसको कट करेंगे हमारे पास कितना आ गया, 2/3। तो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी जो है वो मेरे पास कितना आ गया बेटा, 2/3, ठीक है। आगे देखते हैं जो हमें सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया, बोलता है एग्जैक्टली वन ऑफ देम सोल्व द प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या है, दैट इज द प्रॉब्लम जो हमारी प्रॉब्लम है वो किसके द्वारा सोल्व की है, बोलता है एग्जैक्टली वन ऑफ देम सोल्व द प्रॉब्लम। तो यही से हमें पता चल गया कि जो प्रॉब्लम है इज सोल्व्ड बाय ए बट नॉट बी, या फिर इसका उल्टा हो सकता है और वाइस वर्सा, ठीक है। दोनों में से कोई भी कारण हो सकता है और तो कुछ हमारे पास यहाँ पे है नहीं, ठीक है बेटा। फिर इसका मतलब है कि जो प्रॉब्लम है वो कैसे सोल्व होगी हमारी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एक ने तो सोल्व कर दी बट नॉट बी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। मतलब आगे वाले में ए हमारा सोल्व नहीं कर रहा तो नॉट ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो वैल्यूज अगर हम पुट करें तो हमारे पास क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई बी हमारे पास है 2/3 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई कितना है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/3।
तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1/3 प्लस 1/6। इसको अगर मैं सोल्व करूं तो मेरे पास आएगा 6, 3 2 जा 6 प्लस 1 विच इक्वल टू 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो ये मेरे पास आ गया 1/2 आंसर। ठीक है बेटा, तो यही था इस क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया था, हमने वो निकाल के आपको बता दिया। अभी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, बोलता है वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर द इवेंट ई एंड एफ इंडिपेंडेंट। हमें बताना है कि कौन से केस में जो है वो ई एंड एफ जो इवेंट है वो हमारे इंडिपेंडेंट। तो सोल्यूशन, हमारे पास टोटल कार्ड्स कितने हैं बेटा, टोटल कार्ड इन डेक, जो टोटल कार्ड जो हमारे पास है वो है 52। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ई इवेंट में पूछा गया, बोलता द कार्ड ड्रॉन इज स्पेड। जो हमने कार्ड ड्रॉन किया है ना वो क्या हो, स्पेड हो। हमें इतना पता है, देख लो इसको, और जो हमने कार्ड ड्रॉ किया वो एस है। इन डेक ऑफ 52 कार्ड, मतलब जो 52 कार्ड हमारे होते हैं, 52 कार्ड्स हैं, उसमें 13 कार्ड जो होते हैं वो स्पेड के होते हैं। 13 कार्ड आर स्पेड, 13 कार्ड जो है वो स्पेड है, कोमा, एंड 4 कार्ड आर एस। ठीक है, 4 कार्ड्स आर एस। और हमें ये भी बोला गया है कि सिर्फ एक ही कार्ड लेना है दोनों में से। ठीक है, वन कार्ड इज देयर विच इज स्पेड एंड एस बोथ। ठीक है, एंड ओनली वन कार्ड, सिर्फ और सिर्फ एक कार्ड ही है ऐसा, वन कार्ड इज देयर विच इज एस एंड स्पेड। मतलब कि जो एस का स्पेड वाला कार्ड है वो हमारे पास एक ही है, एक ही ऐसा कार्ड है जो एस भी होगा एंड स्पेड भी है हमारा। ठीक है बेटा, एक ही हमारे पास ऐसा कार्ड है जो एस भी है एंड स्पेड भी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, हमारे पास ई इवेंट हमें गिवन है, द कार्ड ड्रॉन इज अ स्पेड। ठीक है, तो जो कार्ड हमने निकाला है वो किसका है, स्पेड का है। तो वो मेरे पास कितने आएगी, 13 कार्ड स्पेड के होते हैं और 52 हमारे पास टोटल है। तो हमारे पास इसको कट करके कितनी आ जाएगी, 1/4। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इवेंट की निकाल लेंगे। हमें पता है था कार्ड ड्रॉन इज एस, तो टोटल कार्ड हमारे पास 4 होते हैं एस के, और ये हमारे पास 52 टोटल कार्ड है। 1/13 फिर इनकी इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। हमें पता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा कार्ड है जो एस भी होगा और स्पेड भी होगा। ठीक है, और टोटल कार्ड हमारे पास है 52। अब हमें यह बताना है कि इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको निकाल लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ विच इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई 1/13 विच इज इक्वल टू 1 में 52। और यही तो हमारा किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो इट मीन्स देयरफॉर E and F are independent event, independent event। ठीक है सर, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला है, सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला है, बोलता है द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक एंड द कार्ड ड्रॉन इज किंग। ठीक है सर, हमें इतना पता है कि इन अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स,
26 कार्ड्स आर ब्लैक। 26 कार्ड जो मरे होते हैं वो ब्लैक होते हैं, 26 ही रेड होते हैं, हमें ब्लैक से भी मतलब। एंड 4 हमारे पास क्या होते हैं, किंग। ठीक है, 4 कार्ड्स आर किंग, 4 कार्ड्स आर किंग एंड ओनली 2 कार्ड्स आर there which are black and किंग। दो हमारे पास ऐसे कार्ड होंगे जो ब्लैक के कलर के किंग के रूप में होंगे। ठीक है, दो होंगे हमारे। तो हमें यहां से प्रोबेबिलिटी पता चल गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट 26/52 विच इज इक्वल टू 1/2। फिर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इवेंट की पता चल गई, ये हमारे पास कितने होते हैं 4/52। इनको कट करेंगे हमारे पास कितना आ गया 13 मीन्स 1/13। देन अब दोनों कार्ड क्या है, ठीक है, वो मैंने ऊपर ही बता दिया आपको लिख के, सिर्फ और सिर्फ कितने कार्ड है हमारे पास 2। तो 2/52 इसको कट करेंगे हमारे पास आएगा 1/26। ठीक है बच्चों, कितना आ जाएगा 1/26। बस इतना ही है इसमें, और तो है नहीं कुछ भी। तो हमें यहाँ पे चेक करना है इंडिपेंडेंट के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है 1/2 इंटू 1/13 विच इज इक्वल टू 1/26। तो दिस इंप्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बेटा किसके इक्वल आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो देयरफॉर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, देयरफॉर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है बेटा, अगर इनके इंटरसेक्शन इनके प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए तो ये हमारे कौन से इवेंट हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट। थर्ड पार्ट में हमें क्या बोला गया है, देखो जो थर्ड पार्ट है उसमें क्या बोलता है, कार्ड ड्रॉन इज किंग और क्वीन, या तो वो किंग हो या फिर वो क्वीन हो। द कार्ड ड्रॉन इज क्वीन और जैक। ठीक है सर, तो यहां पे भी लिख लो, इन अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, जो हमारी डेक है उसमें 52 कार्ड्स हैं, उसमें 4 किंग होते हैं कोमा 4 जैक है एंड 4 क्वीन कार्ड होंगे। ठीक है बेटा, यही होता है हमारे पास। अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई में हमें क्या पूछा था, कार्ड ड्रॉन इज अ किंग और क्वीन, 4+4 8/52। कट कर दो, यहाँ पे कितना आ गया 4 2s are 8 और यहाँ पे 13 विच इज इक्वल टू 2/13। सेम हमसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इवेंट में, यहां भी बोलता है कि द कार्ड ड्रॉन इज आइदर अ क्वीन और जैक। तो 4 ही हमारे पास जैक होते हैं, 4 ही हमारे पास क्वीन है, तो टोटल 8 है और डेक में टोटल कार्ड 52 है। इसको कट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2/30। ठीक है, अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, ई इंटरसेक्शन एफ कैसे आएगी हमारे पास, देखो उसने क्या बोला है कि इसमें भी क्वीन के कार्ड हैं और इसमें भी क्वीन के कार्ड हैं, तो टोटल क्वीन के कार्ड जो है वो कितने हैं 4। कितने में से 52 में से, तो इसको कट करेंगे तो मेरे पास 1/13 है। ठीक है बेटा, हमें अब चेक कर लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो है वो कितना है। ये हमारे पास 2/13 है और ये भी हमारे पास है 2/13 विच इज इक्वल टू 4/13 इंटू 13 होते हैं 116। तो दिस इंप्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ E intersection F is not equal to probability of E into probability of F. So therefore
Therefore, E and F are not independent. ये दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट नहीं। ठीक है बेटा, तो भी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60। बोलता है इन ए हॉस्टल 60% ऑफ स्टूडेंट रीड हिंदी न्यूज़पेपर। ठीक है, 60% बच्चे जो हैं वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं एंड 40% इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड 20% रीड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर। सोल्यूशन में आ जाओ। लेट एच एंड ई डिनोट्स द स्टूडेंट, क्या डिनोट कर रहे हैं? स्टूडेंट्स को डिनोट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स हु रीड हिंदी एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर। ठीक है, हिंदी भी पढ़ रहे हैं और इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं। न्यूज़पेपर रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली शब्द आ गया, मतलब फर्स्ट एच जो हिंदी न्यूज़पेपर जो बच्चे रीड करते हैं उसको डिनोट करेगा एंड ई हमारा किसको डिनोट करेगा? सॉरी, ई हमारा इंग्लिश न्यूज़पेपर को डिनोट करेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच जो हमारे पास हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो हमें कितनी गिवन है? 60%। देखो इसकी अगर हमें हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने वालों की जो प्रोबेबिलिटी है वो निकालनी है 60 अपॉन में 100। 60% दिया है, टोटल हमारे पास परसेंटेज जो 100% होती है, कट जाएगा 6 से 6, ये 3 और ये 5। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी न्यूज़पेपर वाले हैं जो वो मेरे पास कितनी आ गई? 3 अपॉन में 5। सेम हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश न्यूज़पेपर की, वो हमारे पास कितनी है? 40%। टोटल परसेंटेज हमारे पास होती है 100%, परसेंटेज से परसेंटेज 0 से 0, 2 एंड 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने वालों की हमारे पास आ गई 2 अपॉन में 5। ऐसे हमें दोनों की दी हुई है, मतलब कि हमें एच इंटरसेक्शन ई जो है वो दे रखी है, वो कितनी है? 20%। ठीक है, ये हमें क्या है? गिवन है। तो प्रोबेबिलिटी अगर मुझे इसकी निकालनी है एच इंटरसेक्शन ई की, वो क्या आ जाएगी? 20 अपॉन में 100, 0 से 0, तो ये भी हमारे पास आ जाएगी 1 अपॉन में 5। बस, अब और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। तो इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो हमारे पास क्या है? बोलता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर। ठीक है, हमें प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की पता करनी है कि ना तो वो हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ रही है और हमें बीच में डाल दिया नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर, मतलब कि ना ही इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ रही है। तो इसका मतलब किसकी प्रोबेबिलिटी पता करनी है? एच यूनियन ई की डैश। ठीक है, इसी की पता करनी है ना, नाइदर ए नॉर बी, ये होता है। ठीक है हमारे पास, तो इसको हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे बेटा? देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई इज इक्वल टू ई डैश इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई। हमें तो पता नहीं है बट हमें निकालनी आती है, वो क्या है? पिछले क्वेश्चन में हमने एक में निकाल के आए हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। ठीक है, मैंने यहाँ पे ए बी लिख दिया, यहाँ पे आएगा एच और यहाँ पे आएगा ई। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच वो है हमारे पास 3.5 प्लस 2.5 माइनस प्रोबेबिलिटी एच इंटरसेक्शन ई जो है वो हमारे पास है 1 अपॉन में 5। तो सबके नीचे 5 है, तो इसको कैलकुलेट करना बहुत ही आसान हो गया। 5 न्यूमिनेटर एज इट इज क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा सेम है, तो 1 माइनस 3 प्लस 2 5 माइनस 1 4 अपॉन 5। इसको जब हम आगे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? सोल्व कर दो बेटा, 1 5 एलसीएम लेंगे, 5 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ
एच यूनियन ई इंटरसेक्शन, जो क्या है हमारा फर्स्ट है कि जो बच्चे हमारे नाइदर इंग्लिश नॉर हिंदी दोनों में से कोई भी नहीं पढ़ रहे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमसे क्या पूछा है सेकंड में, बी पार्ट जो है वो क्या है हमारे पास, बोलता है इफ शी रीड हिंदी न्यूज़पेपर, वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ रही है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, ठीक है। कंडीशन दे दी, हिंदी पढ़ रही है तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर की, ठीक है। यही आएगा ना हमारे पास, ये चीज़ हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, हिंदी वाला लिखो और इंग्लिश की इनकी इंटरसेक्शन अपॉन जो हमें नीचे गिवन है वो, ठीक है। यही हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, ये हमारे पास है 1/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है हमारे पास 2/5, 5 से 5 कट जाएगा, ये हमारे पास कितनी आ गई 1/2, ठीक है सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इंग्लिश वाले की देखो, इंग्लिश वाले की हम देख रहे हैं, देखो थोड़ी सी इसमें गड़बड़ हो गई है बेटा, ये हमने कर दिया है इसका सी पार्ट, देखो दोनों सेम है, मैंने यहाँ से इसको पढ़ लिया। बोलता है शी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर तो वो रीड कर रही है, तो हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो उसके लिए आपका ये फॉर्मूला आएगा। अब हम करते हैं यहाँ पे बी पार्ट। अब उसने बोला प्रोबेबिलिटी, हिंदी न्यूज़पेपर वो पढ़ रही है, इंग्लिश वाले की हमें कंडीशन दे दी है कि उसका हमें जो है वो फाइंड आउट करना है। तो ये आएगा ई अपॉन में एच, देखो ये आपका बी पार्ट है, ये आपका सी वाला है। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी एच इंटरसेक्शन ई अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये आपका आएगा 1/5, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ एच आएगा यहाँ पे अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एच जो हमारे पास 3/5, तो 5 से 5 कट जाएगा, ये हमारे पास कितना आ गया 1/3, ठीक है बेटा। अगर किसी भी प्रकार की किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई परेशानी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, विल हेल्प यू। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसको भी हम सोल्व करेंगे, देखते हैं। बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस, मतलब कि हमारे पास जो नंबर आए वो इवन प्राइम नंबर आए, हम दो पेयर्स डिसाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो सैंपल स्पेस में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो हमारे पास कितने होते हैं 36। अब आपको एक बात का पता है कि इवन प्राइम नंबर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 2 ही है, तो ये हमारे पास सिर्फ एक है, तो ये हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा प्रोबेबिलिटी वो कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन प्राइम नंबर की वो हमारे पास ये आ जाएगी, ठीक है, 1/36। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, आपका करेक्ट ऑप्शन है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का जो है वो हमारे पास है ये, बोलता कब म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होंगे, देखते हैं, ठीक है। जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तब तो 0 हो जाएगा, हमें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी तो कुछ होगी ना, तो ये ऑप्शन तो हमारी हो नहीं सकती। हमारी जो ऑप्शन करेक्ट है वो ये है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बी डैश वो हमारे पास कितना है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये हमें चेकआउट ही करना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बी डैश को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है सर। अब इस चीज को मैं और कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो मैं इसको ये लिख सकता हूँ, यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये मेरे पास किसके इक्वल होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डैश, और हमें नेक्स्ट जो एक फॉर्मूला आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डैश का, वो मेरे पास क्या आता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी,
ये होता है हमारे पास फॉर्मूला, इसको लिख लो यहां से डायरेक्ट यहां पे लिख दो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, अब बेटा यहां से देखो पहले तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये है हमारे पास 1 से 1 कट गया। अब इसको इस साइड ले जाओ, इसको इस साइड ले जाओ, माइनस कॉमन निकाल के माइनस कट जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये इस साइड जाएगा, ठीक है, ये प्लस का हो जाएगा माइनस कॉमन, चलो मैं आपको करके बताता हूँ, इसको यहीं पे रहने दो, यहाँ पे ये माइनस है, माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए साइड जाएगा, प्लस का हो जाएगा प्लस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। इसको मैंने चेंज नहीं किया, आप ऐसा करो, नहीं तो यहां से इसको चेंज कर लो, ठीक है, ये प्लस के हो गए दोनों और ये हमारा माइनस का रहा, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। कहीं बोलोगे सर ये कैसे हो गया, अब यहां से जो है बेटा, अगर मैं यहां से माइनस कॉमन निकाल लूं, ठीक है, क्या कर लूं, माइनस कॉमन निकाल लूं, तो क्या आ जाएगा, ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा किस चीज का, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का, ठीक है। अगर ये भी नहीं आप करना चाहते तो इसको करने के लिए एक और तरीका मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, ये थोड़ा आपको मुश्किल लग रहा है, इसको छोड़ दो। क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का आपको एक फॉर्मूला पता है, वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहां से इसको अंदर जब हम करेंगे तो ये आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस माइनस प्लस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, और ये हमारे पास है माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। आप इसको ऐसे ही करो, माइनस माइनस सेम साइन वाले कट गए, तो हमारे पास क्या बच गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यही तो आपको प्रूव करना था, तो ठीक है, तो इस हिसाब से हमारी जो ऑप्शन नंबर बी है ये क्या है, हमारी करेक्ट है। अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।